हर साल लाखों लोग बिहार से निकल जाते हैं सपनों के तलाश में, रोजगार की तलाश में, और पीछे छूट जाता है टूटा हुआ घर, सुना गांव और बुजुर्ग माँ बाप की आंखें। क्या यही है बिहार की सच्चाई? क्या पलायन ही बिहार की पहचान बन चुकी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशु प्रजापति और आज हम बात करेंगे उस दर्द की जिसको हम लोगों ने आदत बना के रखा हुआ है। जी हाँ, हम बात करेंगे बिहार में पलायन की। बक्सर जिले का एक गांव है नवानगर। वहां रहने वाला राम जी हर साल छठ में गांव आता है। वो दिल्ली में मिस्त्री का काम करता है। गांव में खेत तो है पर आमदनी नहीं। पढ़ाई तो की थी बट नौकरी नहीं मिली। उनसे बात करने पर उन्होंने बताया कि क्या करें, भूख लगी थी, बाहर निकलना पड़ा। ऐसे सिर्फ राम जी की नहीं, हजारों युवाओं की कहानी जो अपने गांव, अपने लोग, अपनी मिट्टी को छोड़कर निकल जाते हैं अनजाने शहरों में, अनजान सपनों के पीछे। नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार बिहार से सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय पलायन होता है, यानी कि इंटर स्टेट माइग्रेशन। 2011 की जनगणना बताती है लगभग 1.7 करोड़ लोग बिहार से बाहर रहकर काम करते हैं। हर 10 में से 3 घर ऐसे हैं जहां कोई ना कोई बाहर जाकर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, ये ऐसे राज्य हैं जहां पे बिहार के मजदूर ड्राइवर, वेटर, सिक्योरिटी गार्ड, फैक्ट्री वर्कर बनकर काम कर रहे हैं। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों? बिहार में इंडस्ट्रीज की कमी है, युवाओं के पास स्किल है पर प्लेटफॉर्म नहीं। दूसरा, शिक्षा का अभाव। सरकारी स्कूलों की हालत खराब है और जो पढ़ते भी हैं उनको आगे चल के अवसर प्राप्त नहीं होता। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। गांव में अस्पताल हैं पर डॉक्टर नहीं। हमको इलाज के लिए शहर दौड़ना पड़ता है। चौथा, राजनीति में इच्छा शक्ति की कमी। घोषणाएं होती हैं, योजनाएं आती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता। पांचवा, सामाजिक असमानता और जातिवाद। कई बार लोग बेहतर जीवन के तलाश में सामाजिक जकड़नों से दूर होना चाहते हैं। क्या दिल्ली, मुंबई और सूरत जाने से जिंदगी आसान हो जाती है? नहीं, वहाँ किराए के घर में 6 लोग रहते हैं, दिन भर काम करते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए, और अपने बच्चों को कभी सही स्कूल में नहीं पढ़ा पाते। और खुदा न खास्ता किसी की परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको समय पर टिकट भी नहीं मिल पाता। पिछले कुछ सालों में बिहार सरकार ने कुछ पहल की, जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। लेकिन सवाल ये है, क्या ये योजनाएं गांव तक पहुंची हैं? क्या जमीनी हकीकत में बदलाव आया है? बिहार में पलायन को रोकने के लिए सिर्फ सरकारी योजनाएं ही काफी नहीं, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, स्कूल, कॉलेज और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा, गाँवों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लाना होगा, बिहारी युवाओं को बिहारी होने पर गर्व करना होगा, हीन भावनाओं को हटाना होगा। बिहार की धरती ने चाणक्य, आर्यभट्ट, कर्पूरी ठाकुर, रामधारी सिंह दिनकर जैसे महापुरुषों को जन्म दिया है। हम आज क्यों अपने ही घरों को छोड़ने पर मजबूर हों? अब वक्त है बोलने का, नहीं करके दिखाने। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में पलायन सबसे बड़ी त्रासदी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने गांव, अपने राज्य, अपने मिट्टी को फिर से एक नया पहचान दिलाइए।